जय जिनेंद्र सभी को। आज सावन सोमवार का पहला व्रत है, तो पूरी डिटेल वीडियो ये होने वाली है। पूजा विधि कैसे करनी है, पूजा करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, शिवलिंग पर चढ़ाई हुई हर वस्तु का क्या करना चाहिए, जल चढ़ाया हुआ उसका क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ बताने वाली हूँ। 16 सोमवार का प्रदोष व्रत का और खुले व्रत किस प्रकार से रखे जाएंगे, क्या पूजा सामग्री रहेगी और क्या विधि रहेगी, हर एक जानकारी पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, घर में ही लगाए गए पौधों में से मैं तुलसी फूल और जितने भी हमारे घर में लगे हुए हैं यहीं से मैं तोड़ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तिल का फूल बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ, और मैं इनको भी अब ले लेती हूँ। तो काले तिल हो सफ़ेद तिल हो, इनके फूल बहुत शुभ होते हैं। और ये बीज भी हैं, देखिए बीज भी मैं लेने जा रही हूँ। 2 कलियाँ ये देखिए, ये है सफ़ेद आँख। देखिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही लेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए अपराजिता के फूल, भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, भगवान विष्णु जी को अति प्रिय हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, देखिए खिल करके कितना सुंदर फूल आया है। इनको मैंने बीज से भी ग्रो किया है। इस समय आप बीज से ग्रो कर सकते हैं। मैंने 3 प्लांट इनके तैयार किए हैं और बीज से। ये देखिए वाह, तो अभी इनका सीज़न है, अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ये। और भी हैं इसमें, लेकिन मैं सभी तोड़ने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन ये सूख कर भी यहाँ पर ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, तो अच्छा है इनको भोग लगा करके, और इन्हें मैं फेंकूँगी नहीं या जल प्रवाह नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। इनकी हम टी बनाएंगे, अपराजिता की टी भगवान जी को चढ़ा करके। और जब हमारे पास ये चढ़ाने के बाद जब सूखे फूल उतारते हैं, उसके बाद इनकी मैं टी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, कुछ गुलाब के फूल भी हैं। ये देखिए बहुत पीछे है एक। ये सब हमारे घर की बागवानी में, ये देखिए बाहर से फूल पौधे लाते हैं, किसी के कैसे हाथ लगे होते हैं, तो अच्छा है हमें घर से ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है शम्मी का पौधा। ये मैं ले रही हूँ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। शम्मी के पत्ते बड़े प्यार से तोड़ें इनको, क्योंकि इनको भी तकलीफ़ होती है, दोष लगता है अगर हम इनके साथ भी ज़बरदस्ती करें, ऐसे छीना झपटी करें। तो बेलपत्र अभी बाहर से हम बेलपत्र ला रहे थे, हमारे घर में भी है बेलपत्र, लेकिन सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, तो कल लेके आई थी। आज सुबह देखिए सोमवार का दिन है, आज वैसे भी नहीं तोड़ना चाहिए, और एक लेडीज़ ने तोड़ी, डालियों सहित ही बेलपत्र तोड़ दिए। तो उसे ये, और वो लोग बेचने के लिए
लेके जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कितना खुद के लिए गलत कार्य कर रहे हैं वो। चलिए बड़े गेंदे के फूल भी हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए, सभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि लगे हुए भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, आज थोड़ी सी खिली है धूप, क्योंकि इन फूलों को हम तोड़ेंगे तभी वो और ग्रो होंगे। वाह, तितली मुझे दिखाई दी, देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार आपको सारा व्यू दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर दुर्वा। घर में ही आप ऊपर छत पे शुद्ध उगाएं ताकि शुद्धता के साथ सारे काम हों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मैंने तोड़ लिए हैं। और सफ़ेद आँख मैंने ले लिया, फूल उनके अभी फ़िलहाल नहीं हो रहे। और ये देखिए, ये है दूसरा सिंपल आँख जो पर्पल वाला होता है। इसके फूल हम चढ़ाएंगे भगवान जी को। ये ले लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, इसमें मैं रख रही हूँ इनको, और ये मैं इसमें रख रही हूँ। और चलिए मैं नीचे आ गई हूँ मंदिर में, और ये चंदन को घिस करके कर रही हूँ मैं तैयारी। और सारी चीज़ें आपको बताती हूँ क्या क्या सामग्री लेनी है। ये चंदन प्योर होता है, तो ऐसे ही घर में चंदन को इस तरह से घिस कर ये चंदन आप भगवान के लिए आपको चढ़ाइए, अर्पण करें आप तिलक के रूप में। ये देखिए, और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि चकले के ऊपर से डायरेक्ट तिलक लेकर भगवान को ना चढ़ाएं। आप अपनी हथेली पर लेकर चढ़ा सकते हैं, किसी बर्तन में डालकर चढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा यहाँ से लिया और चढ़ा दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपको। अब ये देखिए, ये मैं इस तरह से लेकर यहाँ कटोरी के साइड में लगा रही हूँ, और यहीं से मैं तिलक भगवान को चढ़ाने चढ़ने पूजा करूँगी। चलिए, हमारा एक काम हो गया। भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार के व्रत करने के लिए ये सामग्री आपको चाहिएगी। देखिए, सबसे पहले कच्चा दूध जिसमें गंगा जल और शुद्ध जल मिलाया हुआ है। ये पंचामृत है जिसमें घी, दूध, शहद, दही, कच्चा दूध और गंगा जल और गाय का घी मिक्स करके, और शक्कर भी इसमें मिलाई हुई है। कुछ रह गया, 5 चीज़ें होती हैं। ये पंचामृत है। भगवान शिव को हमेशा चावल और चीनी से, कई लोग शक्कर लेते हैं लेकिन चावल और चीनी से ही भगवान को
कथा करनी चाहिए। तो मैं चावल और चीनी देती हूँ। ये मिश्री मेवा है और ये ऋतु फल है, जो कि इस समय ऋतु फल होते हैं वो हम भगवान जी को अर्पण करेंगे। और ये घी के दीपक हैं जो तैयार कर लिए हैं, एक माँ भगवती के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए। और ये सब सामग्री है, ये तिलक आदि के लिए जो भी सामग्री हम चढ़ाएंगे, ये अबीर है, हल्दी है, सिंदूर है और ये दूसरा सिंदूर है, लाल वाला सिंदूर। तो भगवान को ये दोनों चीज़ें नहीं चढ़ती, ये भी नहीं चढ़ता। अबीर हम चढ़ाएंगे, चंदन हम चढ़ाएंगे, मैंने पीस के रख लिया है। चावल हम चढ़ाएंगे और पीले चावल हम माँ भगवती के लिए, जनेऊ हैं और मोली हैं। फिर इसके बाद ये है इत्र, मैं पहले रखना भूल गई थी, ये है इत्र। इत्र से हमने अच्छे से इसको लगा के रख दिया है। तो ये सारी सामग्री है जिससे हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। और ये गूगल की धूप है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक, अब यहाँ पे फूलों की बात करते हैं। ये देखिए जो भगवान को, हाँ यहाँ पे धतूरा मेरे पास नहीं है। और बाकी ये देखिए अपराजिता के फूल है, भगवान भोलेनाथ को, विष्णु जी को और सरस्वती माँ को अति प्रिय हैं। ये हैं तिल के फूल और ये है तिल का फल। तिल मेरे घर में ऊपर, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपने ज़रूर देखा होगा, मैंने तोड़ते हुए आपको दिखाया। ये जामनी आक जो हर कहीं पर आराम से मिल जाते हैं, जंगली पौधा है ये, तो ये उसके फूल हैं। और ये तिल के फूल आपको बताए, बेलपत्र हैं ये, और ये तुलसी है। मंजरी हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे और तुलसी जी हम चढ़ाएंगे विष्णु जी को। ये आक के पत्ते हैं, सफ़ेद आक के पत्ते। ये गेंदे के फूल हैं। और यहाँ पर हमने शमी भी रखी थी, शमी भी आपको दिखाती हूँ। ये रहे शमी के पत्ते। और ये है भांग, ये हैं गुलाब के फूल, और ये गणपति जी के लिए दुर्वा। तो ये है सारी सामग्री। ये है लाल चंदन, इसको भी पीस करके इसमें डाला हुआ है। और सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हमेशा अपने माथे पर बिंदी ज़रूर रखें, माथे पर लाल तिलक ज़रूर करें, लाल तिलक या चंदन का जो भी आप करते हैं। अब हम करेंगे भगवान जी का पूजन। पहले कथा की जाएगी, कथा करने के बाद फिर भगवान जी का पूजन होगा। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करके, अपने गुरुदेव का ध्यान करके गणेश जी का आप पूजन कर लीजिए। सब माँ भगवती की पूजा कर लीजिए। सब पूजन करने के बाद कथा करें। कथा करने के बाद फिर भगवान शिव का पूजन करेंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाँ, अब पूजा करने से पहले दीपक आप जला के रख लीजिए, धूप जला के रख लीजिए। पास में गंगा जल की गड़वी अवश्य रखें। बाकी आपको सामग्री आपको दिखा दी है मैंने। यह है आरती का दीपक, मैंने पहले से तैयार करके रख लिया है। अंत में फिर आरती हम करेंगे। तो चलिए मैं कथा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, अभी अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत और जो खुले व्रत रखे जाते हैं सभी की एक समान विधि है, केवल कथाएं अलग हैं। और 16 सोमवार के व्रत में आटे की रोटी बनाकर उसके 3 चूरमे के लड्डू बनाकर के भोग लगाया जाता है, जिसमें से एक लड्डू भगवान को अर्पित करके उसे पास के मंदिर में शिवलिंग में चढ़ा दीजिए या पंडित को आप दिलवा दीजिए। दूसरा भोग घर के सदस्यों में बांटे और तीसरा जो भोग है, तीसरा लड्डू है, वो आप स्वयं खाकर उससे आप अपना व्रत खोलें। उद्यापन के समय भी इसी प्रकार से चूरमा चूर कर ही सीधा भोग लगाया जाएगा। उस समय लड्डू मत बांधिए, उस समय सीधा भोग लगा करके अपने परिवार में बांट करके आप अपना व्रत खोलें और आपका उद्यापन हो करके आपके व्रत संपूर्ण हो जाएंगे। सारा प्रसाद संध्या से पहले समाप्त कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। कथा मैंने कर ली है, अब हम करेंगे भगवान शिव का पूजन। हाथ में मेरे चावल और चीनी है जो मैंने हाथ में लेकर कथा पढ़ी है। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं पार्थ शिवलिंग पर ही चावल और चीनी चढ़ा रही हूँ, कथा किए हुए चावल और चीनी, क्योंकि हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब उद्यापन किया जाता है उसी शिवलिंग से उद्यापन करना चाहिए जिस शिवलिंग की आपने पूरे सावन में पूजा की है। तो सबसे पहले शुरुआत में मैं पार्थ शिवलिंग पर ही मैंने चावल चढ़ाए हैं, पार्थ शिवलिंग पर ही मैंने कथा का जल दूध चढ़ाया है। फिर इसके बाद साथ में हमारे नारदेश्वर शिवलिंग हैं, फिर उस पर चढ़ाया है।
तो जब भी आप पूजा करें, एक शिवलिंग पर पूजा करें, हर बार एक ही शिवलिंग का पूजन करें, उसी शिवलिंग पर उद्यापन करके अपने व्रत को संपूर्ण करें। देखिए ये जो जल हम यहाँ अर्पण कर रहे हैं, इस जल को आपने यूं ही नहीं डालना, कहीं पौधों में डाल दीजिए अपने, या फिर बाहर बेलपत्र में डाल दीजिए आपके घर के आसपास है तो। और इस जल का थोड़ा सा अंश लेकर अपने पूरे घर में छिड़किए और इस जल को थोड़ा सा अपने गिलास में रख लीजिए। जो भी व्रत करते हैं उन्हें इस जल को थोड़ा सा पहले जल ले लेना चाहिए, फिर इसके बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। इससे आपके शरीर में जो भी आदि व्याधि है, ये जल इतना पावरफुल हो जाता है कि ये जल आपकी हर बीमारी को दूर कर देगा। घर में छिड़कने से सारी नेगेटिविटी भी खत्म होगी। कथा करते ही सबसे पहले हाथ के चावल और चीनी चढ़ा करके जो जल आपने पास में रखा है उसे चढ़ाएं, फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। तो इस तरह से स्नान करवा के फिर आप गंगा जल चढ़ाएं, फिर इसके बाद शुद्ध करें। ये देखिए मुझे बीच में थोड़ा बोलना पड़ रहा है। अब ये घी है, ये घी आप यूं ही मत बहा दीजिए, ये घी उतार के आपके स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप इस घी का यूज़ कीजिए, आपकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी का कमेंट आया था कि शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाते हैं। ये देखिए ये बेलपत्र है और ये बेलपत्र इस तरह से करके, ये सीधा है ये उल्टा है, तो इस तरह से करके हमें ऐसे चढ़ाना है बेलपत्र। ये देखिए शिवलिंग का जल हरी इस तरफ है, इस तरफ, और इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। ठीक, बड़े शिवलिंग पर चढ़ा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से तो कथा मैंने कर ली है और कथा के बाद भगवान भोलेनाथ का स्नान आदि करके वस्त्र आदि धारण करवा करके पंचोपचार विधि से मैंने पूजा कर ली है। जो जो सामग्री आपको दिखाई सभी सामग्री मैंने अर्पित कर दी हैं और अब आरती भी मैंने कर दी है। आरती करने के बाद फिर इसके बाद का मैं ये व्यू आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं उसमें अगर हम वीडियोस वगैरह लेने लग जाएं तो फिर हमारा ध्यान भंग होता है। तो इसलिए ये मैंने पूजा आदि करने के बाद में व्यू लिया है। जहाँ पर ज़रूरी लग रहा था कुछ बातें बताना, वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा करके आप भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा पा सकते हैं। इसी के साथ पूरे श्रावण मास में, जैसा कि अब अधिक मास भी है, तो 2 महीने तक दूध शिवलिंग पर चढ़ता है तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप ये नियम रख सकते हैं तो अवश्य रखना चाहिए। और इन 2 महीनों में पत्तेदार सब्जियां, गोभी या बैंगन से भी बचाव करना चाहिए। बाकी पूरा सावन आप सात्विक आहार लें और तेल या मसालेदार भोजन ना खाएं। दही और करी का भी विशेष ध्यान रखें इस महीने में। सुपारी का सेवन भी इस महीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का भी आपको बिल्कुल त्याग रखना चाहिए। बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो श्रावण मास में अवश्य ध्यान देनी चाहिए, ताकि आपको भगवान की पूरी तरह से कृपा मिले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी के साथ कुछ ज़रूरी बातें और बता दें आपको कि भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाने से घर में बरकत होती है, धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। गन्ने के जूस से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। गन्ने के जूस का अभिषेक करने से गरीबी दूर होती है, रुका हुआ धन प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, तो 3 जुड़े हुए पत्तों का ही बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। टूटा हुआ खंडित पत्र बिल्कुल ना चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक होते हैं, तो जितने अधिक दल के पत्र आपको मिल जाएं तो बहुत उत्तम है। दूध और दही भगवान को अवश्य चढ़ाइए। घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में कलह हो तो वो समाप्त होता है। शिवलिंग पर अर्पित होने वाली हर तरल पदार्थ के अंदर गंगा जल अवश्य डालें। इससे
मन शांत रहता है। जिन लोगों को तनाव की शिकायत होती है उन्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। काले सफ़ेद तिल गंगा जल या जल में डालकर चढ़ाने से राहु और केतु शांत होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है। शमी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाने से, शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि की महादशा में लाभ मिलता है। शनि देव की दृष्टि खराब फल नहीं देती। भगवान शनि देव प्रसन्न होकर आपको शुभ फलों की प्राप्ति करने लगते हैं। आंकड़े के फूल भगवान शिव को अति प्रिय हैं। यह एक जंगली पौधा है, जैसा कि आपको बताया है मैंने, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसे चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। धतूरा, जो कि आज मैं मिस कर गई है नहीं मेरे पास, हमारे ऊपर लगे हुए हैं, आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखिएगा, इसे धतूरा भी लगाया हुआ है, लेकिन अभी ये फूल पूरे अच्छे से खिले नहीं थे, इसलिए मेरा तोड़ने को मन नहीं किया, वरना फूल खिल जाते तो मैं ज़रूर तोड़ लेती। और अभी मैं धतूरा और भी लगाऊंगी, आने वाले समय में ये खिल जाएगा और इनको मैं रख लूँगी। तो मैं और भी धतूरा लगाने वाली हूँ, मेरे पास और भी बीज रखे हुए हैं। लास्ट सावन के टाइम में मैंने 2-3 इसके फल रख लिए थे, इनको मैंने सुखा लिया था। और ये देखिए 3 फूल इसके होने तैयार, 3 नहीं 4 फूल इसके तैयार हो रहे हैं और अगले सोमवार तक ये बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। बाकी नहीं तो इस बीच भी पूजा जब होगी तब इनको यूज़ कर लिए जाएंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर केतकी के फूल, कुमकुम, हल्दी अर्पित नहीं किए जाते, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन से फूल चढ़ाने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो शिव महापुराण से ली गई हैं। उनके लिंक्स भी, उन वीडियोस के लिंक्स भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसमें, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, ताकि सावन के महीने में या कभी भी जब भी आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो बिल्कुल भी त्रुटियाँ ना करें, ताकि आपकी पूजा बिल्कुल सार्थक हो जाए। तो चलिए आप फटाफट से जान लीजिए कि जो हमने घर में शिवलिंग की पूजा की है, सारी सामग्री का क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये देखिएगा, इस जो गणेश जी का है, बाकी सब ये सामग्री है। ये जो प्रसाद है ये आप घर में सब सदस्यों में बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। और जो भगवान शिव जी को शिवलिंग पे जो चढ़ाया जाता है वो प्रसाद, ये प्रसाद केवल शिवलिंग पे ही जाएगा, मंदिर में जाएगा। इसे घर के सदस्यों को नहीं खाना चाहिए। तो ये जो सारा प्रसाद है, ये सारा प्रसाद शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, और जो हमने माँ भगवती को, गणपति जी को चढ़ाया था वो सारा घर में हम खा सकते हैं। तो ये क्या था? और जो इसमें हमने और जो भगवान शिव पर पत्ते और ये सब चढ़ाए हुए हैं, इनको आप चाहे तो घर में अगर बागवानी करते हैं, बोलो मत बीच में, अगर आप बागवानी करते हैं फिर तो इनको आप मैन्योर में भी डाल सकते हैं, इनको आप कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते तो फिर आप इनको जल प्रवाह भी कर सकते हैं। कि मैंने अपराजिता के फूल चढ़ाए थे तो इनको मैं नहीं फेंकूंगी। इनमें गेंदे के फूल हैं, इनको भी आप अपने फेस पैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। अपराजिता के फूल की आप टी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ गुलाब के फूल का आप गुलाब जल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का रीयूज़ हो सकता है, क्योंकि इनको भगवान शिव के, क्योंकि इनको शिवलिंग पर चढ़ा करके वैसे भी ये पावरफुल हो चुके हैं, तो ये आपको पॉजिटिव ही बेनिफिट्स देंगे। तो आप इस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस विशेष जानकारी में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।